बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखते आंखों और सुनते कानों को NRK का सलाम। आज का वीलॉग हमारा प्रोजेक्ट ऑफ इमरान न्याजी। इसको समझने की ज़रूरत है। ये प्रोजेक्ट है क्या, कौन लाया, कैसे आया पाकिस्तान। ये 90 की बात है। 1990 में हकीम सईद साहब उन्होंने ये बात कही थी। यूरोप और यहूद एक शख्स को तैयार कर रहे हैं। पहले उसको मुल्क का हीरो का अवार्ड दिया जाएगा, फिर उसके बाद उसको इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाएगा और इस मुल्क के कीमती असासे, एटमी असासे ज़ब्त कर लिए जाएंगे। और उस शख्स का नाम है इमरान न्याजी। 17 अक्टूबर 1998 को कराची में उनको शहीद कर दिया गया। MQM के लोगों ने उन्हें शहीद किया। और ये आज की बात नहीं है कि आज सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट उस इमरान न्याजी प्रोजेक्ट की हिफाजत कर रहे हैं, बल्कि ये शुरू से हिफाजत करते आ रहे हैं। इन्होंने उनके जो कातिल थे, MQM के जो लोग थे, उनको बरी कर दिया। उन्होंने अपनी किताब दी जापान कहानी में लिखा है कि यूरोप और यहूद एक शख्स को तैयार कर रहे हैं, इमरान नामी एक शख्स को तैयार कर रहे हैं और उसे इस मुल्क पर मुसल्लत कर दिया जाएगा। जिस तरह ईसाइयों ने और पहले यहूदियों ने ईसाइयों की दौलत लूटी, फिर अरबों की दौलत लूटी और अब इस्लामी ममालिक की तरफ उन्होंने रुख कर लिया है। शाम, लीबिया और फ़लस्तीन आपके सामने हैं, इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान सारे फहरिस्त है। पाकिस्तान के सबसे कीमती जो चीज़ है वो एटमी हथियार है और सबसे पहले वो इसे जब्त करेंगे। और ये बातें उन्होंने 90 की दिहाई में की थी। और फिर उनके बाद उनके साथ क्या हुआ आपको भी मालूम है और हमें भी मालूम है, कैसे उनकी ज़ुबान हमेशा के लिए बंद कर दी गई। सेम इसी तरह की एक पेशगोई डॉक्टर इसरार रहमतुल्लाह ने भी की थी। 1995 में उन्होंने ये बात कही थी कि यहूद एक शख्स को तैयार कर रहे हैं, इमरान नामी शख्स को, कि जिसको इस मुल्क पर मुसल्लत किया जाएगा और इस मुल्क का बेड़ा गर्क करके इसके कीमती एटमी असासे जब्त कर लिए जाएंगे। तो उन्होंने कहा कि आर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी जो 200 साल पहले 1776 में कायम किया गया, उस ऑर्डर ऑफ इल्यूमिनाटी के तहत इमरान खान को शिकार कर लिया गया है। और गोल्ड स्मिथ अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में, इमरान न्याजी के हाथ में देगा और 5 करोड़ पाउंड की पहली सलामी मिलेगी इमरान खान को। ये उन्होंने 1995 में ये बातें पहले से कर दी थी और इस मुल्क को माशी तौर पर बेड़ा गर्क करके इसके कीमती अरसासे जब्त कर लिए जाएंगे। और आपको मालूम है डॉक्टर साहब के साथ क्या किया गया। और फिर उसके बाद उनकी ऊपर सलासल पाबंदी सलासल लगाई गई और यूरोप ममालिक में, अरब ममालिक में, भारत में, हालांकि पाकिस्तान में भी उनको कैद किया गया और उन पर सजाई हुई, मुकदमात हुए। तो जिस तरह खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म करने के लिए उन्होंने 2-4 रहनुमाओं का इंतखाब किया यहूदियों ने, मुस्तफ़ा कमाल पाशा और इब्न साऊद को, कि दीन का लिबादा ओढ़ कर इनको लोगों के सामने पेश किया और कहा कि ये आपके रहनुमा हैं और उस्मानी खलीफा के ख़िलाफ़ बगावत करो और उन लोगों को उकसाया। सेम इसी तरह इन्होंने इसको दीन का लिबादा उड़ाकर यूथियों को उलझाया और वो ऐसे उलझे कि वो किसी की बात समझ ही नहीं रहे, दलील वो मान ही नहीं रहे कि दलील कोई चीज़ होती है, और इस मुल्क की मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। 4 मई 2020 को चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान गुलजार अहमद ने ये बात कही थी कि डॉक्टर इसरार रहमुल्लाह की बातें आज सच साबित हो रही हैं और उन्होंने जो आज से 20 साल पहले जो बातें की थी वो आज सच साबित हो गई। मेरा न्याजी से इख्तलाफ हो सकता है, आपका हो सकता है, नून लीग वालों का हो सकता है, JUI वालों का हो सकता है, लेकिन हकीम सईद साहब और डॉक्टर साहब का क्या इख्तलाफ था? तब तो वो सियासत में भी नहीं थे, क्या इख्तलाफ था उनका? तो इसी तरह ये बातें जो आज सच साबित हो रही हैं, अगर हम पहले वक्त से इनकी तफ्शीश करते और इनके प्रोपेगेंडे को जानते तो आज ये हालात ना होते। और यूरोप ममालिक इसकी हिफाजत कर रहे हैं और करते आ रहे हैं और आज भी कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस का दूसरा जो पार्ट है वो इस पर बनाएंगे, द प्रोजेक्ट ऑफ इमरान न्याजी को लाने वाले कौन। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर ये बातें तमाम रखी जाएंगी और दलील के साथ पेश की जाएंगी। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। NRK का सलाम।